37 ओवर में पूरी टीम का काम तमाम और 116 पे छुट्टी होगी। ये तो जनाब इनका तरीकाकार है। इस तरीके से तो ये बैटिंग हुई है आज पाकिस्तान की। कि अब श्रीलंका के जो चीफ है ना, चेयरमैन है, उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया है। तो अंडर 19 एशिया कप के आज सेमीफाइनल थे। इंडिया ने श्रीलंका से खेलना था, जो कि खेला, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से खेलना था, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश ही खेल गया इनसे। ये तो खाली जो है वो तमाशा ही बनने के लिए आज मैच खेला पाकिस्तान ने। तो दोनों इंडिया ने श्रीलंका को क्रिकेट सिखाई है कि कैसे क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने बहुत ही शानदार मैच जीता है और 174 का टारगेट उन्होंने 22वें ओवर में पूरा कर लिया, आराम सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से। और वो जो सूर्यवंशी साहब हैं, उन्होंने तो बड़े तेज रन्स किए हैं, ऊपर से तगड़े रन्स किए हैं। और वो वाली बहस नहीं है कि जी 13 साल का 12 साल का, अंडर 19 का तो है। मुझे लगता है वैसे 16 को साल की तो एज है उसकी, 13 साल का नहीं लगता। बट वॉट एवर, जो भी है कहानी, उसने 5 छक्के मारे हैं और उसने फिर चौके जो है वो भी 6 चौके मारे, 36 गेंदों पे 67 किया, 186 का स्ट्राइक रेट। तो ये तरीकाकार है। जब छोटे टोटल पे रोक लिया तो उन्होंने ये नहीं कहा जी गेम लंबा करें, खींच के करें, ये करें। उन्होंने, जब हम लाइव ही थे, 4 ओवरों में 60-65 रन डाले हुए थे, तो मैच तो उधर ही खत्म हो गया, कहानी तो उधर ही फारिग हो गई। तो श्रीलंका आउट क्लास किया इंडिया ने उनको बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फेवरेट। कहीं ना कहीं बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच तो अच्छे फंसते हैं आजकल वैसे, बट इंडिया दे उनकी जो बैटिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी खतरनाक लग रही है। उस दिन भी देखें पाकिस्तान के खिलाफ भी गिरते पड़ते मरते एंड पे भी, चलो हारे 46-44 रन से, लेकिन आखिरी विकेट तक भी देवर ट्राइंग के कुछ ना कुछ रन करने की। तो श्रीलंका, इंडिया की जो बैटिंग है वो अंडर 19 लेवल पे बैटिंग हमेशा से इंडिया की अच्छी रही है। ये अभी बीमारी पड़ गई है, ये इंटरनेशनल लेवल पे अभी बीमारी पड़ गई है, वरना तो बॉलिंग हमेशा ही अच्छी, बैटिंग अच्छी होती थी इंडिया की, किसी भी लेवल पे ये खेले। अभी पिछली इनिंग में यार इन्होंने 487 रन किया है, पिछली ही बारी में, टेस्ट में वहां पे। तो आज इधर ये बिल्कुल इधर बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता था 116 रन पे जो टीम आउट हो जाए। तो फिर मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के बॉलर्स ने विक्ट्री पे साइन कर दी है और वो जीत चुके हैं। सिर्फ खानेपुरी के लिए बैटिंग होगी और वो उन्होंने भी 22.1 ओवरों में पूरा कर दिया टारगेट। 116 के जवाब में उन्होंने 120 किया, चौका मार के जीते होंगे। तो 3 खिलाड़ी आउट हैं। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को जनाब बता दिया। और पाकिस्तान का मसला ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट देयर बैटिंग इज टेस्टेड इन अ वे कि ओपनर जो हैं वो कुछ खास नहीं करके गए। वो लड़का जनाब जिसने पाकिस्तान की तरफ से 100 किया, यूएई के खिलाफ मैच खेलते हुए, इंडिया की तरफ से खेलते हुए, शाहजेब खान, वो आज 0 पे आउट हुआ है। उस्मान खान ऊपर वाला वो भी 0 पे। तो बस दोनों 0-0 0-0 करके गए हैं। बाकी भी टीम खाली 0 ही है। 37 ओवर में पूरी टीम का काम तमाम और 116 पे छुट्टी होगी। ये तो जनाब इनका तरीकाकार है। इस तरीके से तो ये बैटिंग हुई है आज पाकिस्तान की। तो बॉलर्स नहीं, बांग्लादेश वालों ने इनको बता दिया कि भाईजान थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू प्ले द मैच। बस इतना ही काम था आपका, मैच हमारा हुआ, अब आप जाएं, रुखसत हो जाए ना को। जो एशिया कप वगैरह होता है उसके, जो आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ थे वो थे मिस्टर जय शाह, वो बन गए आईसीसी के चीफ। तो उनकी जगह बनना था किसी और को। तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे मोहसिन नकवी साहब। आपको पता भी है, 1 महीना पहले मैंने न्यूज भी दी थी कि मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चैंपियन, एसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है कि अब श्रीलंका के जो चीफ है ना, चेयरमैन है, उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया है। तो यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी खुद नहीं बनना चाहा उन्होंने, या जिसको कहते हैं उनको बनाया नहीं गया। लेकिन ये जो हुआ है ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो अगला एशिया कप है वो भी भारत के अंदर है और जो श्रीलंकन बोर्ड है वो मिस्टर जय शाह के साथ बड़ा ज्यादा क्लोज है। तो एशिया कप भारत के अंदर है। लास्ट टाइम आपको याद होगा भारत पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आया था। पाकिस्तान की टीम की जिसमें कहता है डाउनफॉल कब से शुरू हुआ, उस एशिया कप से, जब पाकिस्तानी टीम को ट्रेवल करना पड़ा, नसीम इंजर्ड हुआ, हारिस इंजर्ड हुआ, ये चीज आपको याद है ना। तो अब जो एशिया कप है वो इंडिया के अंदर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब श्रीलंका के जो चेयरमैन है वो एसीसी के चेयरमैन बन गया है और वो इंडिया के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जिसे कहते हैं उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या हमारे लिए मुश्किल आ सकती है तो वक्त ही बताएगा। ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने का कोई इरादा है आईसीसी का तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। तो ऑल दो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं लिया गया शुएब भाई, बट किस तरफ चीज़ों को जाते हुए देख रहे हैं, और पाकिस्तान का जो फैसला है कि हाइब्रिड है तो फिर हम भी हाइब्रिड पर जा रहे हैं। ठीक है, फेस सेविंग के लिए बयान अच्छे हैं, आपको होस्टिंग कॉस्ट के पैसे मिल रहे हैं, वैल्यूएशन मिल रही है, आपको रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दैट्स फाइन, वी ऑल गेट इट, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट ठीक है, पाकिस्तान के स्टांस भी ठीक था अपनी जगह, ये रखना चाहिए था, स्टिफ स्टांस रखना चाहिए था, व्हाई नॉट। once you are able to host the Champions Trophy in your country and he's not coming in, that he might as able to share the revenue with us and higher price के ऊपर। I think fair call, that's quite, it's very good for me, but when it comes to playing in India in times to come, हम दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाएंगे और हम अपना दिल बड़ा करके बताएंगे यार हम आ गए हैं, रिलैक्स करें। मेरा हमेशा ये होता है कि इंडिया में जाके इंडिया को हराओ, इंडिया से खेलो और वहीं पे मार के आओ। इट्स वेरी सिंपल इज दैट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड इज के मोहसिन भाई इज अ ग्रेट गाय, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी इंटेंशन आपने देख ही ली, स्टेडियम तैयार हो रहे हैं ना आपके, वो इन टाइम हो जाएंगे। मैं तो आज तक बिलीव नहीं कर पाया इतनी जल्दी ऐसे तैयार कर लेंगे, बट अगेन उनका एक स्टांस था, वो परसिवेरेंस थी, ठीक है, वेरी गुड, कीप दैट स्टांस। बट आई अंडरस्टैंड दैट हाइब्रिड मॉडल पहले ही साइन हो चुका हुआ था, ठीक है ना, फॉर द जो कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक है, चलती रहती है, इट्स ओके। बिल्कुल। अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये पूरी बात है क्या, लड़ाई हुई क्या है, किस वजह से हुई है, और दूसरी बात पीसीबी अब कितना ज्यादा वीक हो चुका है अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले काम को लेके। लाइक पीसीबी इस मैच में कितना ज्यादा वीक हो चुका है, कितना ज्यादा मैच पीसीबी के हाथ से अब जा रहा है, दोबारा वापस जा रहा है। इंडिया तो हाइब्रिड पे जाएगा ही जाएगा, अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज श्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है आईसीसी को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। ये बात अफगानिस्तान ऑफिशियल्स ने आईसीसी को बताई है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं, अब पूरी बात है क्या। देखो सिंपल आपको ना मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं कितने दिनों से कह रहा हूं इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने नहीं आना, वो आपको थूकते भी नहीं है आप पे, उन्होंने नहीं आना यार, बात खत्म कर दो, उन्होंने नहीं थाना। बाकी बोर्ड्स को एग्री कर लो, अपने हाथ में ले लो बाकी बोर्ड्स को और उनको बोलो आप तो आओ ना। नहीं जी बाकी तो आ रहे हैं, इंडिया का बाप भी आएगा, इंडिया ना आया तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको। नमस्कार दोस्तों, आज अंडर 19 एशिया कप के 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए, जिसमें एक में भारत और श्रीलंका का मुकाबला हुआ, जिसमें श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 173 रन बनाए। यह स्कोर भारत ने मात्र 21.4 ओवर में चेज कर लिया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 73 तर्रार पारी खेली और इसी तरह अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई भारतीय। और दूसरी तरफ चल रहा था बांग्लादेश और पाकिस्तान का दूसरा सेमीफाइनल, जिसमें पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मात्र 116 रन बना पाई और ये स्कोर बांग्लादेश ने आसानी से चेज करके और फाइनल में जगह बनाई। अब 8 तारीख को भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा अंडर 19 एशिया कप का। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दूसरे सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश के बॉलर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर ऐसे हावी हुए कि उनको मात्र 116 रन पर निपटा दिया और यह रन चेज 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से चेज कर ली। वह अब भारत के साथ फाइनल मैच खेलेगा 8 दिसंबर को। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी श्रीलंका के चेयरमैन चीफ को बना दिया गया है। उनको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी बनेंगे एसीसी के नए चेयरमैन, बट ऐसा हो नहीं पाया और श्रीलंका के चेयरमैन को एसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। और अगले साल एशिया कप भी होने वाला है, वो भी भारत में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नई वीडियो से।